अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लोरियस लर्निंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है बिटकॉइन हार्ड फॉर्क। अगर आपकी दिलचस्पी क्रिप्टो करेंसी में है तो आपने एक लफ्ज़ ज़रूर सुना होगा, वो है हार्ड फॉर्क। हार्ड फॉर्क को समझने के लिए मैं बिटकॉइन की एग्जांपल लूंगी जो कि बहुत ही कॉमन है, लेकिन बिटकॉइन की एग्जांपल लेने का मकसद ये नहीं है कि ये सिर्फ बिटकॉइन पे अप्लाई होते हैं, ये तमाम दूसरी क्रिप्टो करेंसी पर भी अप्लाई होते हैं। हम जानते हैं कि बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, जिसका मतलब है कि इसको बहुत से सॉफ्टवेयर से इम्प्लीमेंट किया गया है। इस सॉफ्टवेयर को बिटकॉइन प्रोटोकॉल कहते हैं और ये ही इन तमाम रूल्स को भी डिफाइन करता है और इन रूल्स को सबको फॉलो करना पड़ता है, एग्री होना पड़ता है अगर वो बिटकॉइन को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो। इसके रूल्स में जो रूल शामिल हैं जैसा कि ब्लॉक कितना बड़ा होगा, माइनर्स को कितना रिवॉर्ड मिलेगा, फीस कैसे कैलकुलेट होगी, एटसेट्रा। बिल्कुल दूसरे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की तरह बिटकॉइन पर डेवलपमेंट कभी खत्म नहीं होगी। यहाँ हमेशा इम्प्रूवमेंट के लिए जगह होती है। बिटकॉइन के डेवलपर्स को रेगुलर बेसिस पर पुश किया जाता है कि बिटकॉइन में आने वाले इश्यूज को फिक्स किया जा सके और इसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सके। जब से ये इम्प्रूवमेंट्स चल रही हैं, तब से इन इम्प्रूवमेंट्स में कुछ तो बहुत ही छोटी तब्दीलियां थी, लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट्स ऐसी थीं कि उन इम्प्रूवमेंट्स ने बिटकॉइन के काम करने का तरीका ही बदल के रख दिया। इन इम्प्रूवमेंट्स की वजह से बिटकॉइन जो शक्ल इख्तियार कर रहा होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि बिटकॉइन के डेवलपर्स उस पर मुत्तफिक नहीं होते, या जिस तरह से बिटकॉइन के काम करने का तरीका बदलता है वो लोग उस पर मुत्तफिक नहीं होते। माइनर्स भी डिसएग्री कर सकते हैं, क्योंकि जैसे बिटकॉइन की प्रोटोकॉल में अपडेट होती है, इससे उनका प्रॉफिट कम हो सकता है। अगर कुछ लोगों का ग्रुप डिसएग्री कर रहा हो तो वो अपना अलग रास्ता इख्तियार कर सकते हैं और बिटकॉइन प्रोटोकॉल का अपना वर्जन बना सकते हैं और ब्लॉकचेन को फॉर्क कर सकते हैं। तो क्या होगा अगर वो ऐसे करें, यानी अगर कोई ग्रुप डिसएग्री कर रहा है तो वो अलग रास्ता इख्तियार करे और ब्लॉकचेन को फॉर्क करे, तो इसके नतीजे में क्या होगा? आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बिटकॉइन दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, बिटकॉइन प्रोटोकॉल और ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन जो कि तमाम ट्रांजैक्शंस को स्टोर करती है जो कि आज तक हुई हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शंस। अगर एक ग्रुप डिसाइड करता है कि वो अपना फॉर्क क्रिएट करेगा तो वो इसकी शुरुआत करेंगे बिटकॉइन प्रोटोकॉल कोड को कॉपी करने से, क्योंकि बिटकॉइन मुकम्मल तौर पर ओपन सोर्स है। इस वजह से जब वो अपनी मर्जी की चेंजिंग कर लेते हैं जो वो करना चाहते हैं, फिर वो एक पॉइंट ऑफ टाइम डिफाइन करते हैं जिस पर उनका फॉर्क एक्टिव होगा। ऐसा एक ब्लॉक नंबर को स्पेसिफाई करने से होता है। मिसाल के तौर पर मैंने एक ब्लॉक नंबर को स्पेसिफाई कर लिया, उस ब्लॉक का नंबर है 4,80,000। अब इस ब्लॉक को मैंने स्पेसिफाई कर लिया है, तो मेरा फॉर्क उस वक्त लाइव जाएगा जैसे ही ये ब्लॉक नंबर पब्लिश होगा ब्लॉकचेन में। जब ये ब्लॉक नंबर आ जाता है तो कम्युनिटी दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। उसमें कुछ लोग ओरिजिनल प्रोटोकॉल को सपोर्ट करने का फैसला करते हैं और कुछ लोग फॉर्क को सपोर्ट करने का फैसला करते हैं। हर ग्रुप इस फॉर्क में नए ब्लॉक्स को ऐड करना शुरू कर देता है जिसको वो सपोर्ट करना चाहता है। अब वो पॉइंट आ जाता है जिस पॉइंट पर दोनों ब्लॉकचेन्स एक दूसरे से मुताबिकत नहीं रखती, मतलब एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं होती। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि फॉर्क ओरिजिनल ब्लॉकचेन पर बेस करता है तो वो तमाम ट्रांजैक्शन जो ओरिजिनल ब्लॉकचेन में स्टोर होती हैं वो फॉर्क में भी मौजूद होती हैं। इस बात का मतलब ये है कि अगर फॉर्क के क्रिएट होने से पहले आपके पास एक खास अमाउंट के कॉइन्स मौजूद थे तो आपको इतनी ही अमाउंट की नई करेंसी मिलेगी। कुछ लोग इसको फ्री मनी भी कहते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आया फॉर्क एक्चुअल वैल्यू को अट्रैक्ट कर पाता है या नहीं। 1 अगस्त 2017 को बिटकॉइन का कैश बना और डेवलपर्स एग्री नहीं हो सके कि ब्लॉक का नया साइज़ क्या होना चाहिए। कुछ लोग चाहते थे कि इसका साइज़ 1 MB से 2 MB हो, लेकिन कुछ डेवलपर्स का ये मानना था कि इसका साइज़ इससे भी ज़्यादा होना चाहिए। जब ये मसला हल ना हो सका तो दोनों ग्रुप्स ने अपना अपना रास्ता इख्तियार करने का फ़ैसला किया। बिटकॉइन के पहले से ही कुछ हार्ड फॉर्क मौजूद हैं, कुछ फॉर्क्स दूसरों से ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये ही नहीं, इथीरियम का भी हार्ड फॉर्क मौजूद है जब वो इथीरियम और इथीरियम क्लासिक में तकसीम हुआ। यहाँ तक हमने हार्ड फॉर्क के मुतालिक मालूमात हासिल की, लेकिन यहाँ पर सॉफ्ट फॉर्क भी मौजूद है। आइए तो जानते हैं दोनों में फ़र्क क्या है। हार्ड फॉर्क होता है कि अगर कोई बिटकॉइन को फॉर्क करता है
तो ये और ओरिजिनल बिटकॉइन दोनों इनकम्पैटिबल हो जाएं, यानी आपस में मुताबिकत ना रखते हों, तो इसे हार्ड फॉर्क कहते हैं। लेकिन अगर आपने बिटकॉइन को फॉर्क किया और ये ओरिजिनल बिटकॉइन के कंपैटिबल हो तो इसको सॉफ्ट फॉर्क कहेंगे। व्यूवर्स, क्रिप्टो करेंसीज और ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं, तो जितनी ज़्यादा इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी इतने ही ज़्यादा इनमें डिसएग्रीमेंट्स होंगे और इतने ही ज़्यादा फॉक्स क्रिएट होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मालूमात आपके लिए मददगार साबित होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आप मेरी आने वाली हर वीडियो से आगाह रह सकें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।